हे गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक सिलेक्टर्स देखे थे जो हर एक बेसिक, इंटरमीडिएट और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। आज हम एडवांस सिलेक्टर्स देखने वाले हैं जो आपकी कोडिंग स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप सिलेक्टर्स को देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है? डिसेंडेंट सिलेक्टर टारगेट ऑल मैचिंग एलिमेंट इनसाइड अ पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे जिनको आप टारगेट करना चाहते हो उनको ये टारगेट करेगा। जैसे ये ड्यू है, ड्यू के अंदर जितने भी पी होंगे ये सबको टारगेट करेगा और ये कलर स्टाइल अप्लाई कर देगा। अब इसको प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, तब ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। तो हम आ गए अपने बीएस कोड पे। बीएस कोड पे हमने दो फाइल ऑलरेडी बना रखी है, एक है demo3.html और दूसरी है demo3.css। ये जितना भी सीरीज का कोड है, नोट्स है, ये सारा आपको गिटहब पे मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम उसकी दे देते हैं, तो वहां से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और अगर कोई डाउट होता तो उसका कोड भी देख सकते हो। अब हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसपे हमको सीएसएस अप्लाई करना है। तो हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, इसको जल्दी से हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल में सिलेक्टर पार्ट 2। ये पार्ट 2 हो जाएगा। अब इस बॉडी में हम सबसे पहले एक ड्यू बनाते हैं जिसकी क्लास दे देंगे कंटेनर। ये ड्यू हमारे पास आ चुका है। अब इस ड्यू में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक h1 क्रिएट करेंगे। h1 हम कर देंगे वेलकम। ये वेलकम एक h1 बन गई। अब इसके नीचे एक और h1 हम क्रिएट करेंगे, इसको हम दे देंगे द कोडिंग राज। ये इतना हमने क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है? एक ड्यू फिर क्रिएट करना। इस ड्यू को हम क्लास दे देंगे टॉप। एक टॉप क्लास दे दिया। अब इस ड्यू के अंदर हम एक स्पैन क्रिएट करेंगे, स्पैन, और इसको हम दे देंगे स्पैन 1। ये आ रहा है इतना। अब हमको क्या करना? इसके नीचे एक हम पी क्रिएट करेंगे, पैराग्राफ। इसको हम दे देंगे पैराग्राफ 1। ये पैराग्राफ 1 हो चुका है। अब इसी टॉप वाले ड्यू के अंदर हमको एक और ड्यू क्रिएट करना है, उसको हम क्लास दे देंगे नेस्टेड। ये नेस्टेड हमने क्लास दे दिया। अब इसको हम एक और इसमें पी क्रिएट करेंगे, इसको हम पैराग्राफ दे देंगे 2। ये 2 हमने दे दिया। अब हमको क्या करना है? इस पैराग्राफ से बाहर, अब हमको क्या करना है? इस टॉप वाले ड्यू से बाहर आ जाना है। इस टॉप वाले ड्यू से हमको बाहर आ जाना है। यहाँ पे मेन ड्यू में, कंटेनर वाले ड्यू में। अगर आपको नहीं पता लग पा रहा है कैसे, तो यहाँ पे आप जैसे इस कंटेनर वाले ओपनिंग टैग पे क्लिक करोगे, ये सेकंड आपको क्लोजिंग टैग पे हाईलाइट कर देगा, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे हम एक क्या करते हैं? एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, इसको हम देते हैं पैराग्राफ 3 और h1 क्रिएट कर लेते हैं एक और। इसको हम h1 को दे देते हैं जैसे डेवलपमेंट दे देते हैं। ये डेवलपमेंट हमने दे दिया और हमको इसके नीचे 3 से 4 इनपुट क्रिएट कर लेना है। इनपुट, इसी को हम मल्टी बार कॉपी कर लेते हैं। ये इसको हम टेस्ट कर देंगे और इसको हम कर देंगे ईमेल। इसको भी टेक्स्ट रखते हैं और इसको हम कर देंगे पासवर्ड। यहाँ पे आप इसका
लेबल भी दे सकते हो, लेबल टैग ना यूज करो, डायरेक्ट लेबल दे सकते हो। नेम, ईमेल, नेम, और इसको आप पासवर्ड कर दो। लाइन ब्रेक भी यूज कर सकते हो, br का यूज करके। जल्दी से यूज करते हैं हम। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है। अब हमको सबसे पहले डिसेंडेंट सेलेक्टर समझना है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या करता है उसको समझेंगे हम। तो हमको आ जाना है CSS पे। उससे पहले हम लिंक कर लेते हैं अपने CSS फाइल को, और इसको हम कर देंगे demo3.css। ये लिंक हो चुकी है मेरी। अब हमको क्या करना, इस कंटेनर में जितने भी h1 हैं सबको हमको सिलेक्ट करना है। तो हमको आना है इसमें और कंटेनर लिखना है, क्लास और h1। उसके बाद आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाना और कलर कर देना है रेड। तो आप जैसे देखो, जैसे हमने रेड किया, ये 3 हेडिंग्स हैं हमारे पास h1, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब h1 की जगह पे अगर हम p कर देंगे तो जितने भी p हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये पैराग्राफ 3 हैं इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। तो ये डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है कि जितने एक पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं सबको सिलेक्ट कर देगा, चाहे वो नेक्स्टेड चाइल्ड हो, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो, सबको सिलेक्ट कर देगा। अब हम आते हैं चाइल्ड सिलेक्टर पे। चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है, चाइल्ड सिलेक्टर टारगेट ओनली डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट। अब डायरेक्ट चाइल्ड क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे आप हो, आपके 4 बच्चे हैं तो वो डायरेक्ट चाइल्ड हुए। आपके बच्चों के कितने बच्चे हैं उससे हमको नहीं मतलब, आपके कितने बच्चे हैं उससे मतलब डायरेक्ट चाइल्ड। तो इसका सिंबल कैसे होता है, ये ऐसे यूज होता है। ग्रेटर देन आप इसको समझ सकते हो, तो इसको हम प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड पे अगेन, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं। अब अगर इस कंटेनर को हम समझें तो इस कंटेनर में कितने चाइल्ड्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट चाइल्ड। तो डायरेक्ट चाइल्ड अगर माने तो h1 है एक, दूसरा h1 है दो, एक ड्यू है डायरेक्ट चाइल्ड, पैराग्राफ है ये h1 है, और ये इनपुट्स है नेम, ईमेल, नेम, पासवर्ड्स के, ये डायरेक्ट चाइल्ड हैं। अब इनसे हमको नहीं मतलब, डायरेक्ट चाइल्ड से मतलब। तो अगर हमको डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्ट करना है, इनपुट्स सारे इनपुट सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे आना है CSS में, और इस कंटेनर में क्या लिखना है, आपको चाइल्ड सिलेक्टर का सिंबल यूज करना और यहाँ पे लिख देना इनपुट, और कर्ली ब्रैकेट लगा के आप इसको फॉन्ट साइज अगर बड़ा करना चाहें, इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल या 20 पिक्सल, तो ये देख सकते हो इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। अब इसमें अगर आप बॉर्डर देना चाहो 2 पिक्सल, सॉलिड, रेड या ब्लू, तो ये ब्लू हो गया है। अब डायरेक्ट ये चाइल्ड है, अगर आपको डायरेक्ट चाइल्ड h1 सेलेक्ट करना तो h1 सेलेक्ट हो जाएंगे, ये h1 सेलेक्ट हो गई। लेकिन हमको h1 नहीं सेलेक्ट करना, हमको इनपुट सेलेक्ट करना, इनपुट, तो ये इनपुट सेलेक्ट हो गए। तो हमने अभी तक देखा डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर। अब नेक्स्ट सेलेक्टर पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट सेलेक्टर है सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग सेलेक्टर में 2 सेलेक्टर होते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर जिसको प्लस का यूज करके यूज किया जाता है, और एक होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है, टारगेट द इमीडिएट नेक्स्ट सिबलिंग। जैसे आप हो, आपके 4 बच्चे हैं, अब उसमें से सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब अगर डायरेक्ट सिबलिंग यूज करना है तो सबसे बड़े के बाद उससे छोटा आता है, तो उसी पे CSS अप्लाई होगी, सबसे छोटे वाले पे अप्लाई नहीं होगी। और जनरल सिबलिंग क्या करता है, अगर आप अपने बड़े बेटे को सिलेक्ट कर रहे हो तो जितने भी उसके भाई हैं
जितने भी सिबलिंग्स हैं सब पे CSS अप्लाई हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकल में देखें तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब हमको क्या करना है, ये जो डेवलपमेंट है हेडिंग H1, इसका यूज करके हमको इस नेम को सिलेक्ट करना है। ठीक, तो हम आते हैं CSS में। अब यहाँ पे लिखेंगे H1 और प्लस लगाएंगे। अब लिख देंगे इनपुट। तो कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा आप गेस करो। अब इस पे हम CSS देते हैं। अब इसको हम कलर दे देते हैं या फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट फैमिली देते हैं पहले, कर्सिव दे देते हैं, कर्सिव। ओके, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा। तो ये सिलेक्ट हुआ। अब देखते हैं हम इसमें, ये डेवलपमेंट वाली हेडिंग है डायरेक्ट। भाई इसका कौन सा है, नेम है। हालांकि ईमेल भी भाई है, नेम भी भाई है, पासवर्ड भी भाई है, लेकिन डायरेक्ट सिबलिंग कौन सा है, ये फर्स्ट वाला नेम। अब जनरल सिबलिंग क्या करेगा, जनरल सिबलिंग जब हम यूज करेंगे तो H1 के बाद जितने भी इनपुट्स हैं, ये नेम, ईमेल, नेम, पासवर्ड, मतलब H1 के बाद जितने भी उसके इनपुट वाले भाई हैं सबको सिलेक्ट कर देगा। देखो H1 यूज करते हैं, H1 और जनरल सिबलिंग का सिंबल लगाते हैं और यूज करते हैं इनपुट, इनपुट। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर जैसे हमने दे दिया ऑरेंज। देख रहे हो, जितने भी H1 के बाद सिबलिंग्स हैं उसके जितने भी भाई हैं सबको सिलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे यूज होता है उसको हम देखते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या करता है, कंडीशन के बिहाफ पे उसको सिलेक्ट करता है। अब सबसे पहले होगा एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अब ये सिंटैक्स है इसका, ये इसका सिंटैक्स है। ये कह रहा है हमको इनपुट में जिसका टाइप टेक्स्ट है, पूरी वेबसाइट में जहां जहां इनपुट का टाइप टेक्स्ट है उसको हमको सिलेक्ट कर देना है। और स्टार्ट विद क्या करता है, स्टार्ट विद ये करता है हमको एंकर टैग या फिर इनपुट से ही या फिर इमेज, आपको कहीं भी यूज करना है तो इसको आप क्या करना है कि एंकर टैग लिखना है। और हैरेप, जो हैरेप समझते हो लिंक, जो लिंक स्टार्ट हो रही है HTTPS से, HTTPS से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ उन्हीं पे हमको CSS अप्लाई करना है। इसको हम देखते हैं तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब हम एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं इनपुट, फिर लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब इसमें लिखते हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब उसके बाद लगा देते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये उनको सिलेक्ट करेगा जिनका टाइप टेक्स्ट है। अब यहाँ देखो आप, टाइप टेक्स्ट किसका किसका है, फर्स्ट वाले का है एंड थर्ड वाले का, और इसका टाइप ईमेल है और लास्ट वाले का टाइप पासवर्ड है। तो इसको नहीं सिलेक्ट करेगा, सिर्फ टाइप जिसका टेक्स्ट है उसको ही सिलेक्ट करेगा। अब इसमें हम CSS देते हैं। अब अगर हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका हम अगर ग्रीन कर देते हैं तो देखिए आप दो का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। हालांकि आप यहाँ देखते होंगे कि यहाँ पे हमने ऑरेंज सेट किया है और यहाँ पे ग्रीन सेट कर दिया, तो ये ऑरेंज वाला हट क्यों गया, तो ये होता है CSS की प्रायोरिटी का सीन। उसको हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब ये ऐसे यूज हो गया। अगर हम यहाँ पे ईमेल कर देंगे तो जहाँ पे ईमेल है ईमेल वाला सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पासवर्ड कर देंगे तो पासवर्ड वाला सेक्शन सिलेक्ट होगा, पासवर्ड वाला। तो पूरे वेबसाइट में आप इसको यूज कर सकते हो कि जहां इनपुट में टाइप पासवर्ड है उसको हमको CSS देना है, जहां टाइप टेक्स्ट है उसको CSS देना है। अब इतना हो गया। अब आते हैं स्टार्ट विद। स्टार्ट विद क्या करेगा, अब हम अगर यहाँ पे कोई एंकर टैग ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एंकर टैग बनाते हैं, हेडर में हम लिंक दे देते हैं कोई,
ब्राउजर से लिंक लाते हैं। हमको इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना पेस्ट हो गया। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे गूगल कर दीजिए, google.com। ये इतना हो गया है। अब यहाँ पे आप यूट्यूब लिख दीजिए, ट्यूब, एंड यहाँ पे आप गूगल कर दीजिए, गूगल। अब इसको हम ब्रेक करते हैं जरा, BR का यूज किया और यहाँ पे भी BR यूज कर लेते हैं। ये ऐसे आ चुका है। अब हमको क्या करना, जो एंकर टैग में हैरेफ जो है स्टार्ट हो रही है, किससे, जो लिंक है वो स्टार्ट हो रही है HTTPS से, उस पे हमको CSS अप्लाई करना। तो अगर इसका हम बैकग्राउंड कलर करना चाहें या फिर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें 20 पिक्सल, तो ये इंक्रीज हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहें रेड या फिर ब्लू, ब्लू तो ऑलरेडी है तो इसको ऑरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। इसको आप 30 पिक्सल भी कर सकते हो, ये इंक्रीज हो गया। अब ये वही HTTPS सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर हमको यहाँ पे एक HTTP मेथड और बढ़ा देते हैं, या इसको हम गूगल को कॉपी करते हैं, ये 3 हो गया। अब इसको हमको क्या, S हटा देना। जैसे मैंने S हटाया, देख लीजिए आप, ये लास्ट वाले गूगल से CSS हट चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज किया है। हैरेफ को हमने दे दिया है कि स्टार्ट विद HTTPS। जो हैरेफ HTTPS से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हीं पे CSS अप्लाई होना है। अब ये एंड विथ और कंटेंट, ये आपको खुद से करना है। सिंटेक्स आपको दिया हुआ है दोनों का। अब ये जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं ही बता दूंगा तो आप कॉपी कर दोगे। अब जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो जो ये 2 मैंने बताया है ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब हम CSS की प्रायोरिटी की बात करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इनलाइन CSS, अगर आपकी कोड में आपने H1 यूज किया और उसको आपने एक्सटर्नल CSS में भी CSS दे रखी है और इनलाइन CSS भी डायरेक्ट दे दिया है टैग में, तो आपकी इनलाइन CSS अप्लाई होगी। अब उसके बाद अगर आपने ID सिलेक्टर यूज किया है H1 पे, तो इनलाइन CSS के बाद ID सिलेक्टर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ID सिलेक्टर के बाद क्लास सिलेक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और उसके बाद एलिमेंट सिलेक्टर मतलब टैग सिलेक्टर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इनलाइन CSS, उसके बाद ID सिलेक्टर, उसके बाद क्लास सिलेक्टर, उसके बाद एलिमेंट सिलेक्टर। अब हमने जो इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल CSS था उसके बारे में पहले बात कर रखी है, तो वो वीडियो आप सीरीज वाइज देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। नोट्स आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।